प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल सममित संख्या की पहली क्लास हुई थी जिसमें ये आप लोगों को बताया गया था कि आयोटा जो है वो काल्पनिक संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रतीक चिन्ह होता है आई, और इसका मान आई स्क्वायर बराबर -1 होता है, आई क्यूब बराबर -i होता है, आई की पावर 4 बराबर +1 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूज है जिन्हें आप लोगों को याद रखना चाहिए। और इसके बाद सममित संख्या, जिसको इसका व्यापक रूप होता है z बराबर a+ib। यहाँ पर a उसका वास्तविक भाग होता है और b इसका काल्पनिक भाग होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं आज के अगले टॉपिक पर, इसके आगे कि सममित संख्या जो होती हैं बच्चों, सममित संख्या की अगर हमें संयुग्मी ज्ञात करनी है तो संयुग्मी ज्ञात करने के लिए सममित संख्या z की संयुग्मी सममित संख्या को z बार से प्रदर्शित करते हैं। यानी हमें अगर किसी कोई सममित संख्या z है तो उसकी संयुग्मी सममित संख्या को हम z बार से लिखेंगे। देखो बच्चों ध्यान से, z के ऊपर एक छोटी सी रेखा खींची हुई है, ठीक है। किसी सममित संख्या z की संयुग्मी z के काल्पनिक भाग का चिन्ह बदलने से, यानी अगर हम किसी सममित संख्या का जो काल्पनिक भाग है उसका चिन्ह बदल दें, ध्यान रखो बच्चों, काल्पनिक भाग का चिन्ह बदलने से, अगर काल्पनिक भाग में प्लस लगा है तो माइनस लगा दें, ये माइनस लगा है तो प्लस लगा दें, मतलब उसके चिन्ह को बदल दें, तो इससे हमें प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए जैसे z बराबर a+ib एक संयुग्मी संख्या अगर हमें इसमें ज्ञात करनी है तो काल्पनिक भाग यहाँ ib है तो इसके आगे के चिन्ह को हम बदल दें, तो प्लस है तो उसकी जगह हम लगा देंगे माइनस, तो इसकी संयुग्मी सममित संख्या हो जाएगी a-ib। एक दूसरा उदाहरण देखो बच्चों, जैसे z बराबर लिखा है -1 -3i, तो अगर हमें इसकी संयुग्मी ज्ञात करनी है तो जो काल्पनिक भाग है, काल्पनिक भाग देखो बच्चों -3i लिखा हुआ है, तो इसमें चिन्ह बदल देंगे, तो माइनस की जगह लगा देंगे प्लस, तो इसमें हो जाएगा -1 + 3i। तो समझ में आ गया होगा बच्चों, संयुग्मी सममित संख्या ज्ञात करने के लिए काल्पनिक भाग का चिन्ह बदल दिया जाता है। अब इसके आगे बढ़ते हैं संयुग्मी के गुणधर्म, कि इनकी संयुग्मी जो सममित संख्या होती हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सबसे पहले कि जो भी संयुग्मी सममित संख्या होगी उसकी जब हम संयुग्मी निकालेंगे तो वो उस सममित संख्या के बराबर होगी। दूसरी है कि अगर हम दो सममित संख्याओं का योगफल निकालें और उसका जो संयुग्मी होगा वो उन दोनों सममित संख्याओं के अलग अलग संयुग्मियों के योगफल के बराबर होगी। यही चीज़ अंतर में भी होता है, गुणनफल में भी यही होता है और भागफल में भी यही होता है कि उनके अलग अलग गुणनफल है तो अलग अलग गुणनफल के, भागफल है तो अलग अलग भागफल के, अंतर है तो अलग अलग अंतर के, योगफल है तो अलग अलग योगफल के बराबर होता है, जिसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसका प्रयोग कुछ सवालों में एप्लीकेशंस के रूप में किया जाएगा। अब इसके बाद आगे एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर दो सम्मिश्र संख्याएं समान होती हैं यदि और केवल यदि उनके वास्तविक और काल्पनिक भाग आपस में अलग अलग बराबर हों। कहने का मतलब ये है कि दो सम्मिश्र संख्याओं को हम बराबर तभी कह सकते हैं जब उनके वास्तविक भाग बराबर हों और जब उनके काल्पनिक भाग बराबर हों। जैसे z बराबर लिखा हुआ a1 + ib1 और z2 बराबर लिखा है a2 + ib2, तो ये दोनों सम्मिश्र संख्या बराबर अगर हैं, z1 बराबर अगर z2 है तो ये तभी संभव है जब इनके वास्तविक भाग बराबर हो यानी a1 बराबर a2 हो, और जब इनके काल्पनिक भाग बराबर हो यानी b1 बराबर b2 हो। इसके आगे बच्चों देखो ध्यान से, सम्मिश्र संख्याओं का योग। सम्मिश्र संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए, दो सम्मिश्र संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए उनके वास्तविक और अधिकल्पित भागों का अलग अलग योग करते हैं। कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि जैसे हमने दो सम्मिश्र संख्याएं ले ली, z1 बराबर a1 + ib1 और z2 बराबर a2 + ib2, और अगर हमें इनका योगफल ज्ञात करना है तो हमें इनके वास्तविक भागों को अलग जोड़ना होगा और काल्पनिक भागों को अलग जोड़ना होगा। और यही काम, बिल्कुल यही काम अगर हमें अंतर निकालना है तो यही वर्क इसमें ये होता है कि अगर हमें ये अंतर ज्ञात करना है तो अंतर को ज्ञात करने के लिए हमें उनके वास्तविक भागों को घटाना होता है और वह इधर काल्पनिक भागों को भी घटाना होता है। यानी जैसे z1 बराबर a1 + ib1 लिया हुआ है और z2 बराबर a2 + ib2 लिया है, तो z1 - z2 अगर हमें ज्ञात करना है, अगर हमें z1 - z2 ज्ञात करना है तो z1 का मान लिखेंगे माइनस z2 का मान लिखेंगे। इसके बाद वास्तविक भाग को वास्तविक भाग के साथ घटा देंगे
और काल्पनिक भाग को काल्पनिक भाग के साथ घटा के लिख देंगे, जिससे हमें दो समित संख्याओं का अंतर ज्ञात हो जाएगा। अभी जब एक्सरसाइज करेंगे तो आप लोगों को और अलग से उदाहरण लेके वहाँ भी अलग से समझा दिया जाएगा। ओके बच्चों, इतना आप लोग तैयार करिए। धन्यवाद।